तो मैं इतना ही म्यूज़िक ऐड कर सकती थी क्योंकि आपको पता है कॉपीराइट आ जाएगा। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आ गए हैं माथेरन, जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिल एरिया है जो पहाड़ों पर बसा हुआ है, और यहाँ पे आप किसी भी सीज़न में आ सकते हैं। तो हम आए थे मुंबई से बाय लोकल ट्रेन, और हमने ली दादर से करजत फास्ट वाली, और हम सुबह सुबह की फ़र्स्ट ट्रेन हमने ली थी, तो उसमें हमें उतना कुछ भीड़ भाड़ वाला कुछ मिला नहीं। बट यस, यहाँ पे उतरते ही आपको स्टेशन के बाहर निकलते ही राइट साइड में आपको गाड़ी मिल जाएगी जो कि शेयरिंग होगी, और पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्जेस होंगे उसके, तो ज़्यादा नहीं है। लेकिन और जैसे ही आप यहाँ पे अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे आपको पता लग जाएगा कि आपका ट्रिप वाकई बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि यहाँ के रास्ते क्या खूबसूरत नज़ारे थे। ओ माय गॉड, यहाँ का क्लाइमेट और पहाड़ों में जो फॉग जो दिख रही थी ना, कभी कभी तो ऐसा होता है यहाँ पे कि फॉग इतनी हो जाती है कि आपको इतने व्यू आपको देखने को मिलते ही नहीं है। बट यस, लकीली हम उस टाइम गए थे कि हमें मतलब फॉग भी दिख रही थी, लेकिन फॉग हट भी रही थी बीच बीच में। तो यहाँ पे रास्तों में आपको बीच बीच में छोटे छोटे से वाटरफॉल मिल जाएंगे देखने को, और बहुत बड़े बड़े वाटरफॉल भी थे, लेकिन हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि फाइनली हम पहुंच गए हैं माथेरन के गेट। सो हम पहुंच गए हैं माथेरन। हाय हाय। तो माथेरन के मेन गेट पे पहुंचते ही हमने माथेरन में एंट्री लेने के लिए 50 रुपीज़ का टिकट लिया। उसके बाद में हमने यहाँ पे ली टॉय ट्रेन की टिकट, जो जिसके चार्जेस होते हैं 55 पर पर्सन। ये सेकंड क्लास के हैं, फर्स्ट क्लास के हमें नहीं पता, क्योंकि हमें आगे जाकर पता लगा था कि फर्स्ट और सेकंड क्लास भी यहाँ पे होती है। क्योंकि हम तो वहाँ पे जाके खड़े हो गए, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे कोई बॉक्स भी होता है या सीट नंबर भी होता है, क्योंकि हमने तो टिकट ली और हमने नहीं देखा टिकट के ऊपर कुछ लिखा हुआ था। और मेरी दोस्त जाके चढ़ गई फर्स्ट क्लास में, और उसको लगा अरे वाह ट्रेन कितनी अच्छी है, लेकिन हमें जाकर पता चला कि अरे ये फर्स्ट क्लास है। तो यस, अगर आप टिकट ले रहे हैं तो आप पहले पूछ लेना फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास, हमें तो कुछ पता नहीं था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी ट्रेन मोस्टली आने वाली है। लेकिन हाँ, ट्रेन का टाइमिंग होता है यहाँ पे, और फर्स्ट ट्रेन जो है वो 8:45 की है। हमने गूगल जब किया था वो 8:20 की थी, लेकिन हमें वहाँ जाकर पता चला कि 8:45 की है। तो यस, टाइमिंग थोड़े से चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ आ गई है हमारी ट्रेन। तो हम बैठ गए थे ट्रेन में, और ट्रेन में बैठने के बाद में हमें पता चला कि वाह यार, ट्रेन से भी बहुत खूबसूरत व्यू देखने को हमें मिल रहे थे। लेकिन हाँ, ट्रेन में अगर आप बैठ रहे हो तो प्लीज़ जाते टाइम आप लेफ़्ट साइड में बैठे, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत से व्यू देखने को मिलते हैं। मैं नहीं बैठी थी, लेकिन मेरी दोस्त बैठी थी, तो मैं देख रही थी दूर से। मेरा मन इतना दुख रहा था ना, ये देखो यहाँ पे वो ऐसे तो हम आ गए थे ट्रेन से उतरकर लेफ्ट साइड से ऊपर की ओर। और यार आज बहुत भीड़ है। तो हमने यहाँ पे कर ली अपनी पेट पूजा, और हम फिर निकल गए थे ऊपर चढ़ाई चढ़ने के लिए। तो बेस्ट है कि जब मार्केट आता है ट्रेन से उतरकर, तो वहीं पे आप पेट पूजा कर ले, क्योंकि आगे आपको मैगी और भुट्टे के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। चाय मिलने वाली है, 3rd क्लास चाय। हाँ
ये देखो यार फॉगी वाले रास्ते यार, मतलब हमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। क्या नजारे हैं। मुझे दिल की बात कहने दो, मैं पागल दीवाना। और वो लड़की देखो वो कहाँ बिजी है, कहाँ बिजी है तो। ओए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है। एज यू कैन सी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो हमने इन रास्तों को बहुत एंजॉय किया राधा रानी का नाम लेकर, और पूरा फॉग छाया। और यहाँ पे अगर आप मजा आ रहा था चलने में। और ये देखो खूबसूरत से बंदर, छोटे छोटे से बंदर आपको यहाँ देखने को। बट ये फोन ले जाएंगे हाथ से भाई, पकड़ कर रखना भाई, क्योंकि ये फोन ले जाते हैं हाथ से कभी पता तो नहीं चलेगा। हमने कर लिया पेट पूजा। एक्चुअली मैं इस लड़के की वीडियो बना रही थी, मैंने काफी देर तक इसकी वीडियो बनाई। इसके बाद भी इसका मुझे पता था ये रुकने वाली नहीं है, तो मैंने जस्ट इसको पता ही नहीं चला कि मैंने इसका क्या वीडियो बंद कर दिया। और मैं हाँ तो हम निकल गए हैं। ओहो वेदर देखो। हाय गर्ल्स, गर्ल्स कैसा लग रहा है आपको? बहुत 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 बढ़िया, मजा आने वाला है। ओके आर यू रेडी? यस। ओके ओके। और देखो ये भाई क्या मस्त नजारे, कोहरे के बीच में घोड़े का टट्टी पड़ा है देखो। हाँ आपको यहाँ पे घोड़े के टट्टी बहुत मिलेंगे, टट्टी बहुत मिलेंगे पूरा। हाँ तो प्लीज केयरफुली चले। यहाँ के रास्ते देखो कितने कठिन है। घना जंगल है, सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फाइनली फॉग यहाँ पे हट चुकी है क्योंकि हम थोड़ा ऊपर आ गए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे आप ऊपर आते जाओगे ना, वैसे वैसे थोड़ा क्लाइमेट खुलता जाएगा और फॉगी वेदर थोड़ा ओपन होता जाएगा। तो अब हमें पता नहीं चल रहा हमें किधर जाना है। तो यस ये पॉइंट। तो यहाँ पे जगह जगह पे आपको ऐसे साइन बोर्ड मिल जाएंगे, और जिस भी पॉइंट आपको जाना होगा उस पॉइंट के आगे किलोमीटर भी लिखा होगा कि कितना किलोमीटर ये पॉइंट है। तो हम पहुंच गए थे। हमारा फर्स्ट ये पॉइंट था मलंग पॉइंट, जिसका हमें पहले नाम नहीं पता था, लेकिन हमें बाद में देखा कि हाँ ये मलंग पॉइंट है। तो यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था, लेकिन कहाँ मतलब काफ़ी जगह ऐसी थी जहाँ पे एंट्री बंद कर रखी थी क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा हो रही थी बारिश की वजह से। तो प्लीज़ आप बहुत ही केयरफुली चलें यहाँ पे, और जहाँ पे एंट्री बंद कर रखी है वहाँ पे ना जाए तो बेस्ट होगा। Gentle sound of the waves crashing against ये देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा था घोड़े देखकर लग रहा था घोड़ों की रेस लगी है। तो हम निकल गए थे सा पॉइंट की तरफ, जो कि यहाँ का बेस्ट पॉइंट मुझे लगा। ये पॉइंट कवर करने के बाद में ऐसा लगता है कि हाँ यार मतलब और तो कोई बेस्ट वाला कोई नहीं करता इससे अच्छा। तो यहाँ से आपको माथेरन के जो भी पॉइंट है ना, सारे पॉइंट आपको यहाँ से दिख जाएंगे। ओहो बारिश आ गई।
तो ये हम सबसे टॉप पे खड़े थे और बिल्कुल एज पे, लेकिन केयरफुली बिल्कुल आगे ना जाए। इससे आगे अगर आप जाएंगे ना तो सीधा नीचे जाएंगे। और देखिए हमें क्या देखने को मिला, वाह एकदम जगह पे जाना था देखो। और यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत से वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। ये सबसे बेस्ट वाला प्लेस है, अगर आपको वाटरफॉल देखना है दूर से तो ये सबसे बेस्ट जगह है। आप यहाँ तो लुइसा पॉइंट पे आपको ऐसी कुछ बैठने की जगह मिलेगी और यहाँ पे आपको मैगी, चाय, वड़ा पाव, भजिया ये सब कुछ मिलेंगे। बट ये चाय से कुछ ज़्यादा कुछ उम्मीद मत करना। और जो भी आइटम मिलेंगे वो नॉर्मल प्राइस से 2 गुना, आई थिंक 3 गुना प्राइस में मिलेंगे आपको यहाँ पे। और फिर हम निकल गए दूसरे पॉइंट की तरफ, लेकिन हमें बीच रास्ते में मिला एक छोटा सा वाटरफॉल। हालांकि इसका हमने रास्ता बहुत तलाश किया है कि ये पानी आ कहाँ से रहा है, लेकिन ये काफ़ी झाड़ियों के अंदर से आ रहा था। तो हमने सोचा कि हम रिस्क नहीं लेते हैं और हम बीच रास्ते में बैठ जाते हैं। तो हमने रास्ते के बीच में ही हम यहाँ पे काफ़ी देर तक हम बैठे और इंजॉय किया हमने। हाँ उतना कुछ खास है नहीं। ये देखो लोगों ने गंदगी कर रखी है जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेचर को बिगाड़ने आते हैं लोग। और बस बारिश फिर हम चल दिए एको पॉइंट की तरफ, जो कि यहाँ के फेमस पॉइंट में से एक पॉइंट है, लेकिन मुझे उतना खास लगा नहीं क्योंकि लुइसा पॉइंट जाने के बाद में उतना कुछ खास लगता नहीं है। हाँ, पनोरमा पॉइंट और किंग जॉर्ज पॉइंट, काफ़ी सारे पॉइंट हैं यहाँ पे, लेकिन हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। तो अगर आप जा रहे हैं तो अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो सारे पॉइंट कवर कर सकते हो। अदरवाइज आपका 1 डे ट्रिप है जैसे हमारा रहा, तो आप सबसे पहले लुइसा पॉइंट जाओ, उसके बाद में फिर वहीं पे मलंग पॉइंट है पास में ही, और किंग जॉर्ज पॉइंट भी वहाँ पे ही है। सनसेट पॉइंट उतना कुछ खास है नहीं, हमने देखा लेकिन हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल फॉग था पूरा। तो हम वहाँ से निकल गए और फिर हमने आते हुए रास्ते में हनीमून पॉइंट, एको पॉइंट और लास्ट में अब हम जहाँ जाने वाले हैं वो है शार्लोट लेक, जो कि लुइसा पॉइंट के बाद अगर सबसे बेस्ट पॉइंट जो हमें लगा वो है शार्लोट लेक। तो अगर आप कोई भी जाए तो वो लेक ज़रूर कवर करना। और यहाँ पे भी आपको खाने को बहुत कुछ मिल जाएगा, लेकिन यहाँ की चाय बहुत ही बकवास मिलेगी। तो प्लीज़ चाय तो पीना ही मत। अगर आप एक चाय लवर है तो भाई खुद के साथ गैस और स्टोव कैरी करना, जो कि हमने नहीं किया था कैरी। तो हमें बहुत रिग्रेट फील हो रहा था वहाँ पे जाके कि अरे यार हम क्यों छोड़ के आ गए अपना गैस और स्टोव, क्योंकि हमने सोचा था कि यहाँ पे कुछ अच्छा मिल जाएगा हमें। और ऐसी जगह पे जाके अगर आपको चाय अच्छी ना मिले तो भाई बहुत बुरा लगता है सच में। तो हम आगे वाले पॉइंट की तरफ जा चुके हैं और उसका नाम है शार्लोट लेक, इसका नाम है शार्लोट लेक। तो एको पॉइंट से आप शार्लोट लेक की तरफ आओगे ना तो आने में तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जाने में जो आपके बैंड बजेगी, बैठते बैठते आपको जाना पड़ेगा। वेट कर कर के भाई कुछ देर बैठे, शांति ले, फिर चले, क्योंकि यहाँ के जो रास्ते थे बहुत ही पत्थर 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 चढ़ाई थी।
तो आने में तो प्रॉब्लम नहीं होती किसी को भी, लेकिन चढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती है वापस। और ये वो वाला वाटरफॉल है जो हमने लुईसा पॉइंट से देखा था, और हम सोच रहे थे कि यार ये कहाँ पे है, इतने सारे लोग कैसे, मतलब कहाँ पे कैसे जा रहे हैं। अब हमें पता लगा कि हाँ यार ये वाला पॉइंट था। यहाँ पे ये जो वाटरफॉल है बहुत ही सुंदर था, और जो लेक थी वो बहुत ही, मतलब लग रहा था सुकून है यार वहाँ पे बैठ के, ऐसा लग रहा था। लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं बैठ पाए क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, प्लस हम सुबह से इतने भीग रहे थे ना कि मतलब सबकी हालत बहुत टाइट हो गई थी। सबको ऐसा था कि यार अब तो घर चले जाए, लेकिन यहाँ पे बैठकर क्या सुकून मिल रहा था यार। अगर आप बारिश में माथेरन जा रहे हो तो भाई शार्लोट लेक मस्ट विजिट प्लेस है। आपको जाकर इतना सुकून मिलेगा ना यहाँ पे, सच में। मतलब हमारे पास टाइम नहीं था, वरना तो मैं फुल नाइट यहाँ पे बैठी रहती। फिर हम यहाँ से वापस मुंबई जाने के लिए निकल गए थे, और लेकिन माथेरन के बाहर तक जाने के लिए हमें टॉय ट्रेन लेनी पड़ती, लेकिन हमने चूज़ किया कि हम बाय वॉक जाते हैं, क्योंकि टॉय ट्रेन से बेस्ट है कि आप बाय वॉक जाओ, वो भी टॉय ट्रेन वाले रास्ते से ही, क्योंकि वो रास्ता बहुत खूबसूरत है और सच में आप इस रास्ते को बहुत इंजॉय करोगे। और जितने टाइम में टॉय ट्रेन आपको पहुंचाती है ना, उससे कम टाइम में आप पहुंच जाओगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि टॉय ट्रेन बहुत टाइम लेती है और वो रोते रोते चलती है। हालांकि रास्ते बहुत खूबसूरत रहते हैं तो वो दिखाने के लिए चलती है रोते रोते, लेकिन उससे बेस्ट है कि आप वॉक करके जाओ। तो मतलब जाते टाइम तो ठीक है यार, आप ट्रेन से चले जाओ क्योंकि थक जाओगे। तो इसी रास्ते के बीच में एक पॉइंट है गारबेट पॉइंट, जो हम कवर करना चाहते थे लेकिन हम कवर नहीं कर पाए, क्योंकि वो 2-3 किलोमीटर उसके लिए हमें वॉक करना पड़ता है और हमारे पास टाइम की बहुत कमी थी। तो हमने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप जा रहे हैं तो गारबेट पॉइंट भी आप जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।